कृषि जनित उद्योग, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे में दोस्तों आम से अचार बनना, टमाटर से टमाटर का चटनी बनना, ये क्या होगा? कृषि जनित। सिंपल सा बातों में आप समझ जाइए कि ऐसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर है उसको कृषि जनित उद्योग कहेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आर्थिक विकास जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूटता नहीं है, तो ऐसे विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जो विकास सभी क्षेत्रों के लिए हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, विकास सबको हो, तो वो समावेशी विकास कहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताइए। तो देखिएगा, बिहार राज्य के पिछड़ेपन के कारण है, पहला अशिक्षा, उसके बाद बढ़ती जनसंख्या, तकनीक का अभाव तथा पूंजी एवं आधारिक संरचना का अभाव। ये जो है पिछड़ेपन के कारण है। ठीक। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, बीमारू राज्य में भारत के किन प्रांतों को शामिल किया गया है? तो देखिएगा, बिहारू राज्य में जो है, बीमारू राज्य में बिहार के, देखिए बीमारू राज्य के अंतर्गत बिहार आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, असम आ जाएगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया गया है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इनमें क्या है, बीमारू नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, तीसरा संसार अथवा दक्षिण किसे संबोधित किया जाता है? तो वे अर्थव्यवस्था जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें तीसरा संसार अथवा दक्षिण या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल इत्यादि हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ब्रिटिश काल में मुख्यतः किन वस्तुओं का निर्यात होता था? तो देखिएगा, उस समय मुख्यतः नील, मसाले, अफीम, कपास इत्यादि का निर्यात होता था, मतलब भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति क्या थी? तो इसका आंसर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति थी भारतीय संसाधनों का दोहन और आर्थिक शोषण करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों मकसद था कि भारत के जो है संसाधनों का दोहन करे और उनका शोषण करे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या उपाय है? तो दोस्तों इसका मेन उपाय है जनसंख्या कंट्रोल करना, शिक्षा का प्रसार करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना और उद्योग का विकास कराना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उपनिवेश किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करता है, उसके द्वारा कब्जे में लिया गया देश ही उपनिवेश कहलाता है। जैसे में दोस्तों भारत भी 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं?
तो वर्ष भर में मतलब एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रति व्यक्ति आय। जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आयु के नाम से भी औसत आय के भी नाम से जाना जाता है।